माशाअल्लाह मेरा बचपन भी यहीं पर गुज़रा है। मैं यहाँ स्कूल भी पढ़ा हूँ और आइडियल स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, लेकिन आज तक के मैंने इस तरह का प्रोग्राम इज्तिमाई शक्ल में तमाम स्कूलों को जमा करके नहीं किए गया। और ये बहुत खुशी की बात है कि इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ और रहबर फाउंडेशन वालों ने इसकी इब्तिदा की है। हम आइंदा के लिए भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए और तलबा को इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए हम तलकीन करेंगे। और ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है, इसलिए कि बच्चों के अंदर बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी सलाहियतें, और बच्चों के माँ बाप को, पेरेंट्स को इस बात की ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा भी एक आवाम के सामने आए और जो उसके अंदर सलाहियत, उस सलाहियत के सिलसिले में कुछ बातें रखें। आज जो माँ बाप आए थे यहाँ पर, उनकी खुशी को देख करके इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो भी चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम होते रहना चाहिए। और माशाअल्लाह बच्चों ने जिस तरह की मेहनत की और जो ज़िम्मेदार हज़रात ने इस पर अपना वक्त लगाया और हकम हज़रात जिन लोगों को तय किया गया था, उन लोगों ने बड़ी जाफिशानी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक और उसके बाद भी वक्त उन्होंने दिया। और इस गर्मी के मौसम में ये भी काबिल तारीफ़ बात है। और बच्चों ने स्कूल के जाते हुए, ट्यूशन के होमवर्क करते हुए, मदरसों में जाते हुए, उसके बाद इस तरह की तैयारी किए। इसका मतलब है कि उनके अंदर एक जज्बा था कि भाई हमको पोजीशन लानी है। लेकिन भाई ये दस्तूर रहा है कि भाई तमाम लोग पोजीशन लेकर आ जाएं, तो फिर हकम का बैठाना किस मकसद के लिए रहेगा। तो उसमें जो अव्वल दुम सुम पोजीशन लाए वो भी काबिल मुबारकबाद हैं। जो लोग पोजीशन नहीं लाए थे वो भी काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने इस मौके पर मेहनत की, तैयारी की। जो चीज़ें अब तक नहीं थी उन्होंने वो चीज़ हासिल कर ली और उनके इल्म में इस बात का इजाफ़ा हो गया कि माशाअल्लाह कुछ दीनी मालूमात आई, जो कुछ कुरानी आयत। और सबसे बढ़कर जो इस प्रोग्राम की कामयाबी की दलील है कि वो बीवियाँ, वो औरतें जो शादीशुदा हैं, घरेलू निज़ाम को चलाते हुए उनको भी मौका दिया गया कि भाई सूरह वाक़िया सुनाए, सूरह मुल्क सुनाए, सूरह यासीन सुनाए या 10 सूरतें सुनाए। अब ये हो सकता है कि उनको इस बात की इत्तिला नहीं थी, अचानक प्रोग्राम तय हुआ होगा या उनको इत्तिला पहुंचने में ताख़ीर होगी। अगर ये प्रोग्राम इसी तरह जारी रहा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में बहुत सारी माएँ इन सूरतों को याद कर लेंगी, जो उनके नमाज़ के पढ़ने में भी सहूलत हो जाएगी। सूरह मुल्क की और सूरह वाक़िया की तिलावत करने लगेंगी, जो इस तरह हमारे हदीसों में भी है और फ़ज़ाइल में भी बयान किया गया कि भाई घर में तिलावत करेंगी तो बरकत आएगी, रोज़ी में बरकत होगी। तो इस तरह का प्रोग्राम होते रहना चाहिए। और अब तक के जो प्रोग्राम की काविश रही माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं तमाम ज़िम्मेदार हज़रात, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के इनेकाद करने में मेहनत की है। और ख़ासकर ये फराज भाई माशाअल्लाह, इन्होंने तो जो मेहनत की है वो काबिल मुबारकबाद है। ठीक है, कुरान को पढ़ना और कुरान को समझना और अच्छी किरत से अच्छी आवाज़ में पढ़ना, इसके क्या फ़ायदे और कितनी नेकी है? अरे भाई, कुरान अगर बच्चे तो मकतब में जाते हैं, लेकिन भाई उन हरफों के अदायगी में अगर वो तसाहुली करते हैं, भाई जैसा काफ है, काफ है, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। भाई हम मकतब में पढ़े हुए, शीन है और सीन है, स्वाद है और उसी में स्वाद है, ता है, ता है। ये मतलब जो बच्चे पढ़े हैं या जो इस तालीम से वाबस्तगी रखते हैं, उनको मालूम होगा कि इनकी अदायगी में कितनी मेहनत है और इनकी अदायगी के बाद नतीजा क्या निकलेगा। सारी ज़िंदगी कुरान बेहतर रहेगा। वरना हदीस में है कि अगर कुरान को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा जाएगा या कुरान को नमाज में अच्छी तरह नहीं पढ़ा जाएगा, तो हदीस में कि वो नमाज़ें कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के मुँह पे लपेट के मार देंगे, फटे पुराने कपड़े की तरह। तो कुरान का सही पढ़ना फ़जीलत भी हासिल है और उसके साथ साथ में नमाज के दुरुस्त होने में भी वो मुआविन है। इसलिए कुरान को बेहतर पढ़ना चाहिए, तजवीद से पढ़ना चाहिए, हरफों की अदायगी के साथ पढ़नी चाहिए। और जिन लोगों का कुरान सही नहीं है वो कोशिश करें और किसी भी उम्र की तायीन नहीं है कि किस उम्र में, जिस उम्र में भी वो चाहे कुरान को पढ़ने की कोशिश करे और मखरज के साथ, अदायगी के साथ कुरान की सीखने की कोशिश करे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल बहुत अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ए लोगों, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान करीम को सीखें और सिखाएं। मैं भी सफ़र से आया घर से, तो फराज भाई ने फ़ौरन मुझे पकड़ा कि हमें इस तरह का प्रोग्राम करना है, आपको एक नक्शा बना करके देना है कि प्रोग्राम किस तरह किया जाए। तो मैंने उनको बताया सबसे बेहतर ये है कि किसी तरह दीन का माहौल पैदा करने में आप मेहनत करें। अल्लाह का करम है, अभी सिर्फ़ 1 हफ़्ता पहले हमने सांचा ये बनाया था कि तकरीबन 200-300 लोग आएंगे। उसके लिए हमने मेहनत की, जिसमें हमने कुरान करीम की तस्हीह के लिए उसका एक कंपटीशन रखा। इसके अलावा आज़ान का रखा ताकि बच्चों में आज़ान का पढ़ने का एक बेहतरीन तरीक़ा राइज हो सके। इसके अलावा फिर हमने नात पाक का रखा। इसी तरह नूरानी कायदा जिसके बग़ैर कुरान सही नहीं होता, उसका कंपटीशन रखा। मुआविन नमाज
ताकि नमाज़ें सही हो जाए। उसी में हमने शादीशुदा ख़वातीन को भी लिया और उनके लिए बहुत आसान किया कि 10 सूरतें जो आपको आसानी से याद हो, और उसमें हमने इनामात रखे ताकि इनामात के लालच से बच्चों के अंदर शौक़ पैदा हो सके, और इनामात भी एक बड़ी तादाद में रखे गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रहबर फाउंडेशन की जानिब से ये इनाम का सिलसिला, इसके ज़रिए से एक माहौल बना, और जहाँ हमें 400-500 तलबा व तालिबात की उम्मीद थी, वहाँ 2200 तलबा के फार्म हमारे पास जमा हुए, जिसके लिए हमारे लिए इतना मुश्किल था कि कंपटीशन जो मुसाबका होता है उसको कवर करना, वो भी एक साथ 7 कंपटीशन, ये एक बड़ा मुश्किल मसला था, जिसमें हमने नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए जजेस की तादाद बढ़ाई। तकरीबन 15 जजेस हमने बिठाए, और उसमें भी हमने ये तय किया कि भाई एक बच्चे को फ़कत 1 से 1.5 मिनट का टाइम दिया जाए। क्यों? नात का जैसे कंपटीशन था तो तकरीबन 600 तलबा उसके अंदर थे, अब 600 तलबा को कैसे कवर करें, तो 1 मिनट का 1.5 मिनट का हमने बच्चों को टाइम दिया। आखिर में नतीजा ये निकला, जजेस कहने लगे कि साहब बच्चियाँ इतना उम्दा कुरान पढ़ती है और नात इतनी अच्छी पढ़ती है, और साहब यानी हर मामले में बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह ये रही कि काबिल मुबारकबाद है चीता कैंप पायली पाड़े के इलाके वाले, मैं उनको ये मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा इदारा जो बड़ी मुद्दतों से मेहनत कर रहा है, मेराजुल उलूम, उसका इस पर एक बड़ा असर पड़ा है। इसी तरह उसकी शाखें छोटे छोटे मकतब है मसाजिदों में, और इसी तरह जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद ये मकातिब और मदारिस से जो मुल्हिक है, ये इन मदारिस का नतीजा है। इतनी तबीयत खुश हुई, हम मजबूर हुए कि साहब इनको अव्वल पोजीशन दे कैसे। बहरहाल नाइंसाफ़ी तो हुई, जिसकी किस्मत थी, हमसे जो हो सका हमने कोशिश की। मैं फिर इनसे गुजारिश करूंगा रहबर फाउंडेशन वाले से कि इसी तरह का प्रोग्राम जो ये माहौल बना है इनके बच्चों की, ताकि मेहनत ज़ाय ना हो और ये बच्चे बेकार ना हो, हर 3 महीने के बाद ये कंपटीशन होना चाहिए। अच्छा सवाल आपका, जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। आज की तारीख़ में इस माहौल में हमारी मुस्लिम ख़वातीन माँ बहनों का ज़्यादातर रुझान स्कूल और कॉलेज की तरफ है, जिसकी वजह से बच्चों के कुरान और नमाज ये सब के सब कमज़ोर हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ के माँ बहनों से कि फिर भी आप दूसरे इलाकों के मुकाबले पर यहाँ की माँ बहनें बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करता हूँ कि कुरान करीम जो हमारी दुनिया और आखिरत की असल तरक्की है, उसके ऊपर जिस तरह आप स्कूल पर फोकस करती हो, बच्चों पर मेहनत करती हो, आप अपने बच्चों पर मकतब की तरफ पूरी तवज्जो करें। ये मकतब ही है कि जिनकी बिना पर हम अपने घरों के अंदर इन बच्चों को सही माना में इंसान बना सकते हैं। अगर हमारे बच्चे मकतब जाएंगे तो ये सच बोलेंगे, ये माँ बाप का अदब करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, पड़ोसियों का अदब करेंगे, ये अब रास्ते में पड़ी हुई रोड़े को भी हटाएंगे। अगर ये मुसलमान, हमारे बच्चे सही माने में मुसलमान बन सकते हैं तो मकतब ही की मेहनत से बन सकते हैं। मकतब को हर गली में खोला जाए, उजागर किया जाए, और इन मकतब की बरकत से फिर इंशाअल्लाह हमारे दरमियान में जो ये एक भेदभाव है मुस्लिम गैर मुस्लिम का, ये सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। सर, जिस तरीके से जो बच्चों ने फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, दोनों बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये सारे बच्चे काबिल मुबारकबाद हैं। रैंक जिनको कम मिले हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम था, इतने कम वक्त में जांच नहीं हो पाती है, लेकिन चूँकि 2250 तलबा को निपटाना भी था कुल 5 से 6 घंटे में, तो हम अपने उन तलबा से माफ़ी चाहते हैं और हम उनसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह तुम्हें दोबारा फिर इस तरह का मौका देंगे और कम से कम 10 मिनट में आपको फुल बयान करने का, पढ़ने का हम मौका देंगे, और आप मेहनत करें दोबारा से। अपने बच्चों से हम गुजारिश करते हैं आप फिर मेहनत करते रहें, हिम्मत ना हारे बिल्कुल भी। आपके रैंक कम नहीं थे, रैंक बहुत अच्छे नंबर आते हैं आपके, सभी के अच्छे थे, तो कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह दोबारा फिर मौका दिया जाएगा। आपने इतना अच्छा कदम उठाया है और ये दीनी माहौल कायम किया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब, जो कुरान करीम को, उसके अहकामात को लोगों में राइज करते हैं, अल्लाह ताला उसे तरक्की अता फरमाते हैं। अगर ये रहबर फाउंडेशन इसी तरह अपनी कौम के लिए, अपने इलाकों के लिए मेहनत करता रहा, एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ये बहुत तेज़ी के साथ तरक्की पर जाएंगे। ये तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगा रहबर फाउंडेशन को, और ये प्रोग्राम फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ है,
जहाँ तक कि मैं जानता हूँ इससे पहले भी ये प्रोग्राम्स हम लोगों ने जमात इस्लामी के थ्रू किया है। कुछ गैप होने की वजह से ये प्रोग्राम हो नहीं पा रहे थे, लेकिन ये जो रहबर फाउंडेशन में गैप के बाद में गैप का जो डिस्टेंस था वो फुलफ़िल किया है रहबर फाउंडेशन ने। ऐसे इवेंट्स हम लोग करते थे, उसके बाद गैप होने के बाद में ये रहबर फाउंडेशन ने स्टेप लिया है कि ऐसे प्रोग्राम्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेरी सना मलिक शेख से बात हुई, उन्होंने हम लोगों को अप्रोच किया कि भाई ऐसे ऐसे हम लोगों को इवेंट्स करना है बच्चों के लिए, और आपसे बेहतर चीता कैंप में ऐसे कोई लोग हैं नहीं जो ये प्रोग्राम्स को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये पहले प्रोग्राम्स कर चुके हैं। तो रहबर फाउंडेशन ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया और हम लोगों को मौका दिया कि भाई हम लोग कौम के लिए, अपने चीता कैंप के लिए कुछ कर दिखाएं। तो ये हम लोगों ने जो भी नतीजा ये आपके सामने है। किन किन इलाकों के बच्चों ने हिस्सा लिया? ये अनुशक्ति नगर के पूरे इलाके 172 वार्ड जो होता है, पांजरापुर और वाशीनाका और उसके बाद में देवनार, महाराष्ट्र नगर, चीता कैंप, भीमनगर और देवनार, ये पूरे ऐसे इलाके थे जहाँ से बच्चों ने हिस्सा लिया है बढ़ चढ़कर। हर स्कूल और हर मदारिस के बच्चों ने हिस्सा लिया है। ये प्लेटफॉर्म रहबर फाउंडेशन ने हर मसलक के लोगों को फराहम किया था और उसी के तहत ये प्रोग्राम किया गया है। क्वेश्चन बोल दो, क्वेश्चन क्या है? सर, रहबर फाउंडेशन की जानिब से जो है प्रोग्राम रखा गया, काफ़ी बच्चों ने, छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया, और ये प्रोग्राम रखना कितना ज़रूरी है? जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा फराज ने ऑलरेडी बता दिया कि ये काम ऑलरेडी होते आया है, अब इसको और बढ़ चढ़ के करेंगे। और जो बच्चे अब इनाम मिला है जिनको, और जिन्होंने देखे है ना किरात और जितने भी प्रोग्राम थे, मुआविन, नमाज, अजान वगैरह, अब ये बच्चे वो फिर से तैयारी करेंगे कि अगले साल भी इंशाल्लाह ऐसा होगा तो एक कंपटीशन का दौर शुरू होगा। और अब बच्चे हमारी जो हैं कौम, वो एनर्जी उनकी उस चीज़ में यूज़ करेंगे वो। अदरवाइज़ आज के बच्चे अपनी एनर्जी लगाए कहाँ, ये तो हमारे कौम की एनर्जी इंशाल्लाह अब जिस तरह की टीम अल्लाह ने बनाई है, तो अब अच्छे कामों में, कंपटीशन में, मैराथन में, ड्राइंग कंपटीशन में अब ऐसी जगह लगाएंगे। और वही इंशाल्लाह हमारी दिल से भी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे प्रोग्राम को कामयाब करे। जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था और जिन पेरेंट्सों ने हिस्सा लिया था, उनको आने वाले प्रोग्राम में क्या कहेंगे कि किस तरीके से तैयारी करना चाहिए? अब जो बच्चों ने प्रोग्राम देख लिया, अब वो खुद से इसको कंपटीशन की तैयारी करेंगे। उनके जो उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, वो खुद तैयार करेंगे, क्योंकि प्राइज़ अमाउंट भी माशाल्लाह बहुत बड़ा रखा गया था। और ये पहला और आखिरी प्रोग्राम तो नहीं है, जैसे फराज ने बताया कि ऑलरेडी भी किए, तो आखिरी प्रोग्राम तो नहीं है। अब ऐसा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो करते रहेंगे, और ये इसमें और क्वालिटी उभरती हुई दिखाई देगी। हम लोग खुद इसके मुंतज़िर हैं, और हम लोग जब देख रहे थे बच्चे इतने ज़बरदस्त अंदाज में पढ़ रहे थे, तो हम लोग को हमारा ज़माना याद आ गया कि हम लोग भी क्या इतनी तैयारी किए थे। तो अब आगे आने वाली कौन हमसे भी बढ़ के आगे जाएगी इंशाल्लाह। रहबर फाउंडेशन जो है, आयोजक जो है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? तो मैं चाहता हूँ ना फराज इसके बारे में बोले। हाँ, मैं रहबर फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रहबर फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो हर फील्ड, हर कौम, हर मसलक के लोगों के लिए काम करती है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हर किसी के लिए ये रहबर फाउंडेशन काम करती है। और सबसे बड़ा रहबर फाउंडेशन का एक जज्बा ये है कि भाई एजुकेशन रिलेटेड जो बच्चे उभरना चाहते हैं उनको वो उभारना चाहते हैं, मदारिस के बच्चे उभरना चाहते हैं उनको उभारना चाहते हैं। तो ये फाउंडेशन कोई एक लाइन पे नहीं काम करती है, ये फाउंडेशन के बहुत टाइप्स ऑफ डिफरेंट काम है जो मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ। रहबर फाउंडेशन, सना आपा और नवाब भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमको इस लायक समझा और हमको मौका दिया कि भाई हम रहबर फाउंडेशन का नाम लेकर चीता कैंप में ये काम करें, और हम लोगों ने ये काम किया है। ये जो प्रोग्राम है, और अब ऐसा सुनने में आया है कि भाई रहबर फाउंडेशन काम तो कर रही है लेकिन ये पॉलिटिकल स्टंट के थ्रू काम कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ये पॉलिटिकल होता तो इतने दिनों से ये प्रोग्राम्स किए क्यों नहीं गए, पॉलिटिकल लोगों ने किया क्यों नहीं। रहबर फाउंडेशन ने ये जो प्रोग्राम आयोजित किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है, तो ये एजुकेशन रिलेटेड किया है। इस मोहल्ले में ये चीज़ों की ज़रूरत थी इसलिए किया गया है, ना कि ये पॉलिटिकल इशू पे किया गया है। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने हम लोगों को अप्रोच किया और हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।